पूरी कंप्लीट है, सब ओके है। ये अभी टीमें आई, अगर मिड कॉम्पेक्शन नहीं दबाया होता। जून के महीने में आप लोकार्पण करते हो, 26 करोड़ रुपए खर्च करके उस ब्रिज को बनाते हो और 2 हिस्से में ब्रिज बढ़ जाती है, उसे आप नॉर्मल कैसे कह सकते हो? गड़बड़ी तो है। इस घई कंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ब्रिज का काम नहीं मिला है, ऐसे इसके पास 7 ब्रिज है, 7 फ्लाईओवर है, जिसमें इस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। डॉक्टर रमन सिंह ने लेटर लिखा है, उन्होंने भी माना है कि बॉस गंभीर तो है मामला, भ्रष्टाचार तो नजर आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार को गुणवत्ता पर बात होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार वो उचित है जो सबसे ज्यादा कमीशन देगा। भारतीय जनता पार्टी 160 करोड़ रुपए में 7 फ्लाईओवर बनाने हैं, 3 फ्लाईओवर में घटिया काम एक ही ठेकेदार का पता चल चुका है। और ये जरूरी नहीं कि बाकी 4 में कोई घटिया काम ना हो, वहां पर भी घटिया काम हो रहा होगा। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त अभी होना बाकी है। और मुझे लगता है कि नक्सल से ज्यादा खतरनाक ये भ्रष्टाचारी है, जो आपके दिए टैक्स के पैसों से भ्रष्टाचार करते हैं, अपना घर भरते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं। आज जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं, ये सब्जेक्ट काफी गंभीर है, क्योंकि आपके दिए टैक्स के पैसे से विकास होता है, और विकास सड़कों का नहीं होता है, इन भ्रष्ट ठेकेदारों का होता है। ये जो ठेकेदार है, इनका नाम है राजेंद्र घई। घई कंस्ट्रक्शन के मालिक है, और ये वही ठेकेदार है जो 2 महीने पहले ब्रिज को कंप्लीट करते हैं। 2 महीने भी ज़्यादा कह दिया मैंने, 1 महीने पहले ब्रिज कंप्लीट करते हैं, और ब्रिज कंप्लीट होने के बाद जब पहली बारिश होती है, और पहली बारिश में ही इसके काम की पोल खुल जाती है, सरकार के विकास के दावों की पोल खुल जाती है। घई कंस्ट्रक्शन ने 26 करोड़ में ब्रिज बनाया, और 1 महीना भी कहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो 20 दिन में वो ब्रिज 2 हिस्से में बढ़ गई है। अब इस घई कंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक जगह का काम नहीं मिला है। जिस ब्रिज को आप लगातार देख पा रहे हैं, ये बरगा का ब्रिज है, राजनांदगांव डोंगरगढ़ रूट पर ये ब्रिज है, रेलवे फाटक के ऊपर में बना हुआ है। चूँकि देश में केंद्र सरकार ने तय किया कि जितने भी रेलवे फाटक हैं वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाया जाएगा या फिर अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। कई जगह पर अभी भी नहीं बने हैं, जैसे बालोद जिले में गुंडरदेही में अभी भी रेलवे फाटक है, वहाँ पर लोगों को आज भी तकलीफ होती है। तो इस घई कंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ब्रिज का काम नहीं मिला है, ऐसे इसके पास 7 ब्रिज है, 7 फ्लाईओवर है, जिसमें इस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। मुढ़ी पार रेलवे फाटक के ऊपर जो ब्रिज बना है वो तो याद होगा आप लोग को, वहाँ पर भी पहली बारिश में ही वो ब्रिज धुल गई और धंस गई। धंसने के बाद मटेरियल बाहर आ गए, जगह जगह दरारें सामने आ गई थी। इस स्टोरी को भी भिलाई टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाया था। मैंने खुद 3 से 4 बार जाकर उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, और ये भी बताया था कि ये घई कंस्ट्रक्शन है, और इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार ने ये घटिया काम किया है। तो इसके घटिया कामों का कारनामे का जो सफ़र है वो शुरू होता है। इसके पास मुढ़ी पार के अलावा धनगांव का भी काम है, धनगांव में भी ब्रिज बन रहा है, बरगा में ब्रिज आप देख ही चुके हैं, खपरी कला में भी रेलवे फाटक का काम चल रहा है, रेल फाटक के ऊपर ब्रिज का काम चल रहा है, वहां पर भी भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। एक और जगह है धुसेरा, वहां पर भी ब्रिज बनाने का काम इसी घई कंस्ट्रक्शन को मिला है। घई बिल्डकॉन पुणे की कंपनी है। चिद्दो और अछोली, चिद्दो में भी ब्रिज बनाया जा रहा है, अछोली में भी ब्रिज बनाया जा रहा है। इन 7 जगह का काम, इन 7 फ्लाईओवर का काम घई कंस्ट्रक्शन को मिला है, और 160 करोड़ रुपए का ठेका इस अकेले आदमी को 7 ब्रिज के लिए मिल गया है। शर्मनाक बात तो यह है कि रेलवे के इंजीनियरों ने, रेलवे के अधिकारियों ने कभी इसकी मॉनिटरिंग ही नहीं की, कभी नहीं की। और शायद इसीलिए जब बारिश हुई, जब बारिश हुई, तब इनके दावों की पोल खुली, भ्रष्टाचार के पोल खुल गई, भ्रष्टाचार साफ साफ नजर आया और सबके सामने है। इस विषय को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने लेटर लिखा है। उन्होंने भी माना है कि बॉस गंभीर तो है मामला, भ्रष्टाचार तो नजर आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर रमन साहब ने क्या लिखा है वो पत्र आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी
इस मामले में अपना बयान दिया है। बयान देना लाजमी, क्योंकि विपक्ष भी ज़रूरी है इस लोकतंत्र में। विपक्ष ने सवाल किया है सरकार से, विपक्ष ने सवाल किया है उस ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर। इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है? 160 करोड़ रुपए में 7 फ्लाईओवर बनाने हैं, 3 फ्लाईओवर में घटिया काम एक ही ठेकेदार का पता चल चुका है। और ये जरूरी नहीं कि बाकी 4 में कोई घटिया काम ना हो, वहां पर भी घटिया काम हो रहा होगा। और कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। जितना काम हुआ है उतने काम का इसको पैसा भी नहीं देना चाहिए। इसकी यही एक सजा होती है। इस मामले में विकास उपाध्याय ने क्या कहा वो आप आगे सुनिए। डॉक्टर रमन सिंह का लेटर आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। क्या उन्होंने लिखा है? उन्होंने बेहद मामले को गंभीरता से इस कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को लेटर लिखा है। आगे इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। और जब तक घई कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है जनता के मुद्दों पर बात करना, जनता के हित पर लगातार ग्राउंड पर काम करना। जय हिंद। इसको लेकर रमन सिंह ने सोनी रेल मंत्री को पत्र लिखा है। देखिए 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डेवलपमेंट के नाम पर कितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कमीशन को लेकर कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। और लोगों की जान जोखिम में चल गया उनको कोई लेना देना नहीं। उनका कमीशन तगड़ा होना चाहिए, उनका कमीशन काम करने से पहले उनको मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ठेकेदार को गुणवत्ता पर बात होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार वो उचित है जो सबसे ज्यादा कमीशन देगा। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर पूरे देश में आज किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है, जो पैसा कमा रही है किसी भारतमाला से लेकर कई सारे प्रकरण हैं जो आपको सामने निकल कर आ जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोटा कमीशन लेके, बड़ा पैसा लेके सरकार के पैसे का भी, टैक्स का भी नुकसान किया और आम जनता को की जान को भी जोखिम में डाला है।